हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक दूसरा ही टॉपिक लेके आई हूँ। मतलब छोटा सा ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली हर इंसान के अंदर होता है। एक्चुअली कुछ टाइम से मैंने जो रीडिंग्स वगैरह ली हैं, बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं मेरे, उनसे मैं मिली, उनसे बातें की, उनकी लाइफ को जो देखा मैंने, जो कार्ड्स के थ्रू निकल के आते हैं, उनमें एक चीज़ मैंने देखी कि वो ऑलमोस्ट सारे लोगों में वो कॉमन होती है, और ये मैंने खुद की लाइफ में भी देखा हुआ है। तो अगेन जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी वो सारी चीज़ें मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, लेकिन ये एक कॉमन फैक्टर है हर इंसान की लाइफ का, जिसे मैं डिस्कस करना थोड़ा मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और हर इंसान की नज़र उस पर जानी चाहिए। इसे कहते हैं फियर ऑफ अननोन। क्या है ये फियर ऑफ अननोन? एक्चुअली हर इंसान अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ है। डे बाय डे वो सारी चीज़ें उसी तरफ करता है कि उसकी लाइफ इम्प्रूव हो। लेकिन क्या हो जब आपकी सारी मेहनत के बाद भी लाइफ इम्प्रूव होने के बजाय या तो वहीं खड़ी है या और वर्स्ट होती चली जा रही है? ये क्यों हो रहा है? आप अपना सारा एफर्ट देते हैं उसको ठीक करने में, फिर भी एक्चुअली क्या होता है, जब सारी चीज़ें आप हम लोग अपनी तरह से, अगर कोई एक बिज़नेस खड़ा करना है, कुछ भी करना है, एक छोटा सा एग्जांपल है, एक रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप में अगर मान लें कि उसको ठीक करना है, कुछ उसमें ख़राब है, कोई ऐसी चीज़ है जो उसको ठीक करना है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए जिस तरीके से अगर धागे में गांठ पड़ जाए, तो जब गांठ है तो वो स्मूथ नहीं है, उस तरीके से हम उसको लेके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उसकी स्मूथनेस के लिए या तो वो गांठ खोल दी जाए, अगर वो गांठ नहीं खुलती है तो एक टाइम आता है जब वो धागा टूट जाता है। उसी तरीके से अगर कोई बिजनेस में आप अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है और फिर भी वो लॉस में जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लॉस को बेयर करते हुए आप स्टैंड अप में मोड में है कि मुझे स्टैंड लेना है, अपनी चीज़ों को ठीक करना है, उसी में लगे हुए हैं, फिर भी वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? एक्चुअली क्या है, हम लोग लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं। लाइफ लेसन ही है, हर एक मोमेंट आपका एक लेसन है। उस लेसन में जब हम चीज़ों को सीखते नहीं हैं और डे बाय डे एक ही चीज़ को लगातार करते रहते हैं, अगर एक बिजनेस को खड़ा किया हुआ है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है और उसमें एक लॉस जा रहा है, तो उस लॉस को हम बेयर नहीं करते हैं, उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में लगे रहते हैं, और उसके चक्कर में और बहुत सारी चीज़ों का लॉस कर डालते हैं। अपनी एनर्जी, अपने टाइम, अपने इमोशंस, अपने एफर्ट्स की, अपने मनी की, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बिजनेस पे टाइम देने के चक्कर में आप अपने बहुत सारे रिलेशन से भी कट ऑफ कर लेते हैं। सब कुछ लगा दिया, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि वो बिजनेस ये कह रहा है कि अब आप मुझे छोड़ दीजिए, कहीं और कुछ देखिए, जो लॉस हो गया सो हो गया, उसको बेयर कर लीजिए। एक्चुअली ये समय के साथ चीज़ों को सीखने का होता है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारी चीज़ें करने के बाद, बहुत सारे एफ़र्ट्स के बाद भी चीज़ें संभल नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी उसको संभालने में हम लगे हुए हैं, तो एक इंडिकेशन होता है कि ईश्वर भी कह रहे हैं कि इसको तुम छोड़ दो मेरे ऊपर। जो चीज़ें आपसे नहीं संभल रही हैं, अगर आप उसको फिर भी अपना कर्म समझ के, एक्चुअली हम लोग का जो माइंडसेट है ना, वो दो तरह से काम करता है। एक कहता है कि मैं कर्म करूँगा, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा, मैं कर्म करना नहीं छोड़ सकता। एक ही कर्म को वो बार बार करता रहता है कि वो चीज़ ठीक हो जाएगी, मैं ही ठीक कर लूँगा। लेकिन जहाँ ये लाइन आती है ना कि मैं ही इसको ठीक कर लूँगा, एक बार में नहीं हुआ, दो बार में नहीं हुआ, बार बार नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आप ईगो माइंडसेट में जा रहे हैं। वहाँ पे उस चीज़ पे सरेंडर मोड में आने की ज़रूरत है कि उस चीज़ को छोड़िए। चीज़ों को थोड़ी देर छोड़ के साइड होकर दूर से देखने पे आपको नया सोल्यूशन भी मिलता है। लगातार जब उस चीज़ में लगे रहते हैं तो माइंड पजल होता जाता है, और डे बाय डे और पजल होता जाता है। तो उन सारी चीज़ों को अगर थोड़ा सा छोड़ के हम दूर से देखते हैं तो उसका सोल्यूशन भी समझ में आता है, या फिर दिमाग खुद ब खुद कहता है कि चलो जितना लॉस हो गया उसको बेयर करते हैं, उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कहीं कुछ नया देखते हैं। लेकिन फियर ऑफ अननोन क्या कहता है कि जो मैंने सेव कर रखा था वो भी मैं लगा दूंगा, ऑलरेडी मेरा लॉस हो रहा है। एक नई चीज़ में स्टैंड लेने में जो माइंड है वो डरता है, और इसीलिए हम सब में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस नहीं आते। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, हर तरह से हम ग्रो करें, कुछ ना कुछ उसमें एफर्ट भी डालते हैं, फिर भी वो चेंजेस नहीं आते हैं।
वो चेंजेस क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि उसके पीछे काम कर रहा होता है फियर ऑफ अननोन। एक नॉर्मल लाइफ आप जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ में हम सभी की रूटीन में लाइफ चल रही है। हमें पता है कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, इतने बजे ये, इस दिन ये करना है और इस करने के बाद का रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। खाना बनाएंगे, खाना बन के तैयार होगा, उसके बाद 2 घंटे बाद वो खाना खा लेना है। ये सारी चीज़ें जानकारी हैं। लेकिन क्या हो जब आगे वाली चीज़ का हमें पता ही नहीं कि जो हम स्टैंड लेने जा रहे हैं, एक नया बिजनेस खड़ा करने जा रहे हैं, उसके बारे में नहीं पता कि वो कितना ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा में हम 99% नेगेटिव थॉट लेके आते हैं कि अगर लॉस में गया तो 50-50 लेके चले कि ग्रो भी तो कर सकता है। लेकिन हमारा माइंडसेट क्या कहता है कि नहीं, ये हो सकता है कि 99% वाला जो थॉट है कि वो नेगेटिव वाला वही ज़्यादा आपके दिमाग में रहता है। एक्चुअली ह्यूमन माइंडसेट आजकल बन ही गया ऐसा है कि हम लोग हर चीज़ को पहले नेगेटिव वे में लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोग की लाइफ में होती हैं जहाँ पे हम लोग को लगता है कि पुराने ढर्रे पे ही चले जा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो सर्व नहीं कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो सर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन उससे आगे हम इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमारे मन में एक फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, किसी चीज़ को छोड़ पाने या नहीं छोड़ पाने के बीच में हम फंसे हुए हैं। या एक अपना एक स्टैंड लेना है, उस स्टैंड लेने के बाद अगर पता चलता है कि क्या पता वो आगे का रिज़ल्ट कैसा है, जो स्टैंड हम लेना जा रहे हैं उसके आगे का तो रिज़ल्ट हमें पता ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। जो अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं वो हमारे अंदर एक फ़ियर क्रिएट करती हैं, जो हमें कहीं से भी पॉजिटिव डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती हैं। वो तब तक हेल्प नहीं करती हैं जब तक हम अपने आप को पॉजिटिव वे में सोचना नहीं सिखाते हैं कि 50-50 लेके ही चले। तो कम से कम 50% तो आपको पता है कि वो थॉट आपका बूस्टअप करेगा आपको। लेकिन अगर वो 90% आपका उसी में है कि नहीं नेगेटिव है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और एक थॉट अगर नेगेटिव आता है तो आप एक बार गौर करके देखिए कि एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ आएगी किसी भी चीज़ में, उसके बाद वो लगातार अपना एक पुल बनाती चली जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी का काम ही यही है कि वो आपको पॉजिटिव नहीं होने देगी। और पॉजिटिविटी का काम है कि एक बार वो माइंड में अगर आ गई और वो एक बार क्लिक कर गई तो वहाँ कोई नेगेटिविटी टिकती नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में जो फ़ियर है, उस फ़ियर को ख़त्म करने का एक ही तरीका होता है, फेस योर फ़ियर फर्स्ट। अपने फ़ियर को जिस दिन आपने फेस कर लिया, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, परिवर्तन लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उस फ़ियर को फेस भी आप ही को करना है, क्योंकि फ़ियर आपके अंदर ही है, आपके द्वारा क्रिएट किया गया है और आपकी ही सिचुएशन है जिसे आप ही सबसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फ़ियर को फेस करेंगे या उसी फ़ियर में फंसे हुए उसी तरीके से स्टक्ड लाइफ जिएंगे या आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।